નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, પ્રકરણ 2 ન્યાય મંત્રી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ આ પ્રકરણ ન્યાય મંત્રી જોઈ ગયા. लेखक श्री सुदर्शन जी ने इस कहानी में एक संदेश यहाँ पर दिखाया है, जैसे कि सच्चा न्याय ऐसा होता है कि जिसमें निष्पक्षता होती है, वही सच्चा न्याय है. न्याय कभी राजा और रंक नहीं देखता है. यह बात इस कहानी में हमने देखी. सम्राट अशोक अपने राज्य के लिए एक अच्छा सच्चा न्याय मंत्री खोज रहे थे और एक दिन शिशुपाल के घर वह एक अजनबी के रूप में गए. वह शिशुपाल के साथ उनकी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान शिशुपाल ने बताया कि वह अच्छा न्याय कर सकता है जो उसे अवसर मिले तो. यह बात सुनकर सम्राट अशोक ने दूसरे ही दिन शिशुपाल को दरबार में बुलाया और उससे कहा गया कि आज से वह राज्य का न्याय मंत्री है. शिशुपाल पहले तो स्तब्ध बन गए और बाद में उन्होंने जो ये चुनौती थी वह स्वीकार कर ली. एक दिन शिशुपाल की परीक्षा हुई, क्योंकि पहरेदार की हत्या हो गई थी और पहरेदार की हत्या किसने की थी यह ढूंढने में शिशुपाल ने दिन रात एक कर दिया. जब आखिरकार पता चला कि पहरेदार का हत्यारा और कोई नहीं सम्राट अशोक स्वयं है, तो उन्होंने सम्राट अशोक की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़वाई और न्याय देते हुए कहा कि राजा को न्याय देना सिर्फ ईश्वर के हाथ में है और इसलिए अशोक को चुनौती देकर रिहा कर दिया जाता है. तो आ रीते આપણે આ પાઠમાં જોયું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પ્રશ્નોના उत्तर स्वाध्यायના निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलो, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो शिशुपाल ने एक अतिथि जब उनके घर शाम के अंधेरे में आश्रय लेने के लिए आया तो उसे देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया. दूसरा, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था. तो फिर एक वक्त, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था. तीसरा प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और कोई अपराध करने का साहस न कर सके. तो न्याय के विषय में शिशुपाल मानते थे कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके. परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था. दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली. तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था. दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली. આગળનો પ્રશ્ન, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर
નિયુક્તિ કે રૂપ में રાજમુદ્રા दी। ફરી એક વખત સાંભળી લેજો। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। छठो प्रश्न, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। आठवां प्रश्न, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो सम्राट अशोक अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए एक सुयोग्य न्याय मंत्री की खोज में था। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। प्रश्न नंबर 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को अपनी राजमुद्रा पहना दी। तो इस प्रकार सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाकर न्याय का अवसर देने के लिए उन्हें अपनी राजमुद्रा दी। आगळनो प्रश्न, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। चौथा प्रश्न, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो जब न्याय मंत्री को पता चला कि अपराधी और कोई नहीं सम्राट अशोक स्वयं है, तो फिर शिशुपाल के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई और शिशुपाल ने इस अपराध के लिए मृत्युदंड देने की घोषणा की। लेकिन सामने अपराधी स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री
ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। तो इस प्रकार न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक के जीवन की रक्षा की। 5वां प्रश्न, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो न्याय मंत्री शिशुपाल अपनी कसौटी पर खरे उतरे थे। जब सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए जिनकी खोज वह कर रहे थे। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट ने इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अब देखिए, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? तो निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। यह शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि अतिथि का सत्कार करना उसे अपना कर्तव्य समझता है। बीजू, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेशी युवक शिशुपाल को कहता है जब शिशुपाल सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि अशोक ने पहरेदार की हत्या की थी। अने महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जा सकेगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक ने कहे छे, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। तो आ रीते कोण कोने कहे छे ए आपणे समझी लेवानुं। हवे जे प्रश्नों छे ए प्रश्नोना उत्तरमां परदेशी विरोधी शब्द दीजिए। परदेशी नु विरोधी स्वदेशी, आदर तो अनादर, अपराधी निरपराधी, सुप्रबंध कुप्रबंध, गिरफ्तार रिहा, स्वीकार अस्वीकार। અને સમાનાર્થી શબ્દોમાં અતિથિ તો મહેમાન, સુગમ તો સરળ, કઠિન તો મુશ્કેલ, हैरान तो चकित, निस्तब्धता शांति અને નિરુત્તર એટલે કે ખામોશ। તો આ રીતે અહીં આગળ આટલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણે જોયા। હવે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે ચોપડામાં સુવાચ્ય અક્ષરે લખવાના રહેશે, સાથે સાથે શબ્દાર્થ પણ લખવાના છે અને વિરોધાર્થી સમાનાર્થી શબ્દો પણ લખવાના છે। તો સ્વાધ્યાયના જે પણ પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો ખાસ કરીને વિધાન કોણ કહેતા है क्यों એ લખવાની જરૂર નથી અને सोच कर बताइए એ લખવાની જરૂર નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક એક વાક્યના 8 પ્રશ્નો, સૌથી પહેલાં શબ્દાર્થ, ત્યારબાદ એક એક વાક્યના 8 પ્રશ્નો અને વિસ્તાર से उत्तर दीजिए એના 5 પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના રહેશે। સુવાચ્ય અક્ષરે લખશો અને એ લખ્યા બાદ એ પ્રશ્નોના જવાબ 1 કે 2 વખત વાંચી જશો
તો વધુ યોગ્ય રહેશે. હવે પછી પ્રકરણ 3નો અભ્યાસ આગળ ઉપર આપણે કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.